सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार थी, वो चुनाव हार गई और चुनाव हारने के बाद आप पर आरोप लगाई कि भीतरघात किए हैं आप। स्टार विधानसभा में हम जीते हैं, वहाँ हारे नहीं हैं। और दुमका लोकसभा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल वोट से वहाँ चुनाव हारे हैं। मात्र 22,000 से चुनाव हम जीते वहाँ हारे हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी को मैं बधाई देता हूँ। सीता सोरेन तो आपका नाम, लुइस मरांडी का नाम लेकर वो क्या बोल रही है उससे मुझे कोई जवाब नहीं देना है, या इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? कुछ कहना ही नहीं उस पर मुझे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी। बैठक में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा शामिल थे। सभी सांसद, विधायक और पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह हैं। रणधीर जी, क्या कुछ हुआ बैठक में? एक तो सबसे पहले तो जो लोकसभा चुनाव में झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है, 14 में से 9 सीटें हम लोगों ने जीती है। इसके लिए सभी को आदरणीय प्रभारी, सब प्रभारी ने धन्यवाद दिया, बधाई दी। हम लोग को जो जितने बड़ा अच्छा मेहनत करके हम लोगों ने सीटें यहाँ पर निकाली है, 9 सीटें। मोदी जी को सरकार बनाने में बड़ा झारखंड का योगदान रहा। तो यहाँ पे विपक्ष की यहाँ पर हार हुई है और हम लोग का 9 सीट जीत के हम लोग को जीत हुआ, उसके लिए बधाई दिया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी, इस दिशा पर व्यापक रणनीति बनाई गई और आगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कसा है और सबों ने एक रणनीति बनाकर यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अब सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। पूरी रणनीति के तहत एनडीए यहाँ सत्ता में वापसी करेगी। कितनी सीट पर आप लोग जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, झारखंड में अभी जो स्थिति है, मुझे लगता है कि झारखंड में जिस तरह से जनता यहाँ ताहिमाम कर रही है, सरकार से लूट की सरकार से जनता त्रस्त है और जिस तरह से जनता की आशाओं में ये सरकार खरा नहीं उतर पाई है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, हर सेक्टर में सरकार फेल हुई हो, चाहे अनुबंधन कर्मचारी की बात हो, हर सेक्टर में सरकार फेल हुई है। किसानों की समस्या हो, हर जगह समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए है और जनता यहाँ बदलाव चाह रही है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने वोट प्रतिशत यहाँ जनता ने दिया था, उससे वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बढ़ा है इस बार। और ये वोट प्रतिशत ये दर्शा रही है कि अब जनता यहाँ जो है परिवर्तन चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ इस बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। आप कह रहे हैं कि 9 सीट जीते, उसके लिए बधाई दिए, लेकिन आप सारठ जहां से आते हैं, दुमका लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार थी, वो चुनाव हार गई और चुनाव हारने के बाद आप पर आरोप लगाई कि भीतरघात किए हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे दुमका लोकसभा हम लोग चुनाव लड़े हैं और जिस सारठ विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर 14 एमएलए कैंडिडेट जो हमारे अगेंस्ट में चुनाव लड़ते हैं, वो सारे लोग मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार करने के बाद भी स्टार विधानसभा में हम जीते हैं, वहाँ हारे नहीं हैं। और दुमका लोकसभा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल वोट से वहाँ चुनाव हारे हैं। मात्र 22,000 से चुनाव हम जीते वहाँ हारे हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी को मैं बधाई देता हूँ। बाकी आने वाला विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप देखेंगे, संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परचम लहराएगी वहाँ पर जीतकर। सीता सोरेन तो आपका नाम, लुइस मरांडी का नाम लेकर वो क्या बोल रही है उससे मुझे कोई जवाब नहीं देना है, या इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? कुछ कहना ही नहीं उस पर मुझे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in